तो आज से हमारा इलास्टर चालू हो रहा है। ये 2025 का वर्ज़न है, ठीक है। हम जो अभी फ़िलहाल सीख रहे हैं वो हम सीख रहे हैं अभी 2022 वाला, ठीक है। लेकिन इस कंप्यूटर में हमारे घर वाले सिस्टम में जो है 2025 का डाउनलोड है, ठीक है। तो सबसे सेम है, बस टूल बार थोड़ा बहुत चेंज है, क्योंकि टूल बार मतलब हम इसको कर सकते हैं। देखो इसको हम ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, देखो ये ऐसे भी आ जाता है, ठीक है। बट हमें ऐसे नहीं अच्छा लग रहा, हम ऐसे से करता है, ठीक है। हमें ऐसे है, अच्छा ठीक है। मेन चीज़ें इसमें क्या होती हैं, देखो फाइल पे आप जाओगे, प्लीज़ इमीडिएट पे ही आप, या प्लेस इमीडिएट, प्लेस पे भी जाके आपको जो है फाइलें मिल जाएंगी, ठीक है, डाउनलोड वाली, ठीक है। सेम वही है, अच्छा ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ना कुछ ऑप्शंस खोल के रखे हैं, मैं दिखा देती हूँ एक बारी। जैसे कि अभी फ़िलहाल हमें कलर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ग्रेडियंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं फोटोशॉप में। स्विचेस की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी वाला भी मैंने ऑप्शन रखा है, ये वाला देखो, ये रहा ट्रांसपेरेंसी, जिसमें स्ट्रोक और ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। स्विचेस, ब्रशेस, सिंबल्स इसी में ही है, हमें इसी में ही मिल जाएंगे, ठीक है। ब्रशेस हमें चाहिए होंगे। ब्रशेस हमें कब ज़रूरत पड़ेगी, जब हम ये नन वाली जो चीज़ नहीं होती हैगी, उसमें जब हम कोई डिज़ाइन नहीं बनाते हैं तो उसमें हमें चाहिए होती है। अभी नन वाला चीज़ क्या है, देखो ये वाली इमेज जो दिख रही है ना आपको, ये वाली, ठीक है। वही हम शेप लेंगे यहाँ से। अभी हम शेप वाला मेन देखेंगे, ठीक है। शेप लेते हैं हम, तो उसकी लाइन होती है, जैसे हम फॉर एग्जांपल शेप ये हमारी है, तो इसकी देखो ब्लैक ब्लैक लाइन है ना, तो वो लाइन ये वाली होती है। इसकी बैकग्राउंड जो में नहीं आ रही, देखो दिख रही होगी, जो लाइनें होती हैं बैकग्राउंड की, वो ये लाइनें होती हैं, ठीक है। अब जब भी हमको शेप बना रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि उसके ऊपर कोई लाइन ना आए, कोई भी लाइन नहीं आए, सिर्फ उसी कलर की आए, ठीक है। तो क्या करोगे, इसको नन कर दो अगर हम उसी कलर की चाहते हैं। नहीं चाहते हैं, हम दूसरी कोई लाइन चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करके और दूसरा कोई भी रंग हमें सिलेक्ट करना है, वो सिलेक्ट करके ऑटोमेटिक वो फिल हो जाएगा। बस इसको थोड़ा जूम करके आपको देखना पड़ेगा, अच्छा ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब मेन चीज़ हमारी देख लो क्या क्या है, ये मैंने तुम बेसिक चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, सबसे पहले ये वाला ऑप्शन जो है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन एंड ये वाला ऑप्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंड ग्रुप सिलेक्शन टूल। देखो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का मतलब ये होता है कोई भी हमने इमेजेस बनाई है उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ग्रुप सिलेक्शन का मतलब ये है कि कोई भी हमने इमेज बनाई, जैसे हम ये वाला उठा लेते हैं फिलहाल टूल, ठीक है। ये उसी की तरह ही है, जैसे कोई भी चीज़ अगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो उसको सिलेक्ट करना, ठीक है, और फिर उसको मूव करना, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा अब सबसे पहले आते हैं इसमें शेप्स, ये सारे शेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल में हम आ जाते हैं, ये वाला लिया हमने, ठीक है। शेप ली हमने नॉर्मली, ये हमने शेप ली, ठीक है। अभी इसमें मैं कलर हटा देती हूँ, फिलहाल के अभी मैं नहीं हटा रही। इसको क्लिक करोगे, हाँ क्या पीछे कर दूँ, रजाई हटा दूँ, ओढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो जैसे कि फ़िलहाल अभी मैं हटा नहीं रही हूँ, ठीक है। कलर हटाना को मैं बता दूँगी, ठीक है। पर अभी हमें इस पे और भी काम करना है, इसलिए अभी मैं नहीं हटा रही, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया है इसे, ठीक है। तो फिलहाल हमने ये डिज़ाइन बनाई। अच्छा अब मेरे को इसमें क्या करना है, मैं चाहती हूँ इसकी लेयर पे कलर ना आए, ठीक है। देखो ये दिखा रहा है यहाँ पर, देखो लेयर पे क्या दिखा रहा है, ये देखो ये बता रहा है कि इसकी लेयर पे भी ये कलर हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो इसकी ब्लैक आ रही है लेयर, तो हमें ब्लैक नहीं चाहिए। अभी फ़िलहाल देखो इसकी ब्लैक लेयर आ रही है, इसे कैंसिल करो, पहले सिलेक्शन पे जाओ, इसे देखो इसकी ब्लैक आ रही है, ठीक है। देखो दिख रही है ना, ये ब्लैक आ रही, दिख रही होगी, ये ब्लैक आ रही है, ठीक है। बहुत नज़दीक से देखोगे तो ब्लैक आ रही है। अब मेरे को नहीं चाहिए ये, इसे कर दो नन, नहीं आ रही है मेरे को। अब इस पर कोई भी नहीं चाहिए, ठीक है। ना मोटी में चाहिए, ना पतली में चाहिए, ना लंबे में चाहिए, ना चौड़ी में चाहिए, मेरे को चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, इसको क्लिक करके नन कर दिया, ठीक है। अच्छा अब मैं आ गई इस पर, ठीक है, ये आ गई मैं इस पर। अच्छा अब सिलेक्शन टूल पे आ जाओ, फर्स्ट वाले पे, ठीक है। देखो उसका नाम क्या है, अभी मैं नाम बता देती हूँ उसका। इसका है सिलेक्शन, ठीक है, जिसको हम वी कीवर्ड से जो है हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसका कीवर्ड जो है शॉर्ट की है, मतलब कि वो है इसका वी। सिलेक्ट एंटर ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो इसे, ठीक है। अब क्या करना है, मेन चीज़ मेरे को चाहिए ये, जब भी हम कोई चीज़ बनाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर जब हमें वर्क करना होगा तो हमेशा हमें सिलेक्शन टूल लेना है। कैसे लेना है हमें इसको, अभी तो मैं ले चुकी हूँ, इसको सिलेक्ट करके लेना होगा। जैसे हम कोई चीज़ नहीं बता देते कि एक्टिव एरिया यही है, तो एक्टिव लेयर लेने के लिए हमें को ऐसे हमें करना पड़ेगा, ठीक है। ये दिख रही है लाइन, तभी इस पर कोई भी काम होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अब इसको ग्रुपिंग करनी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। राइट क्लिक करो माउस का,
ये वाला क्लिक करो, ठीक है। यहाँ आ रही ग्रुपिंग, ऐसे कर दो। अब इसको मैं कहीं भी ले जा सकती हूँ। इसमें मैं 2-3 और चीज़ें बना देती हूँ। देखो ये मैंने 2-3 चीज़ बनाई, अब ये अलग अलग है दोनों। अभी मैं देखती हूँ, इसको वैसे कर सकती हूँ, ठीक है। इसको अब मेरे को इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो मैं क्या करूँगी, इसको सिलेक्शन करूँगी। सिलेक्शन टूल तो मैंने ले ही रखा है। सिलेक्शन करूँगी, राइट क्लिक करूँगी एंड इसको ग्रुपिंग कर दूँगी। अब देखना ये दोनों साथ जा रही है, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने गलती से कर दिया हो तो राइट क्लिक करो, इसे अनग्रुप कर दो। अब देखना ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब इसको अब रुको, अब ये देखो दोनों अलग हो गई, ठीक है। अलग अलग हुई ना, कैसे अलग हुई, सिलेक्शन किया तो सिलेक्शन वाला हटा दो, राइट क्लिक वैसे ही नॉर्मली क्लिक करके, और ये दोनों को अलग अलग हो जाएगा। कलर चेंज करना है, यहाँ से कलर चेंज कर दो इसका, ठीक है। ये नन पे हो गया था बैकग्राउंड लेयर पे। अगर मुझे इसमें कलर चेंज करना है तो देखो ये ग्रेडियंट मैंने कर रखा था, तो ये उस पर ग्रेडियंट के हिसाब से हो गया। अच्छा शेप्स इसमें और भी हैं, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल में जैसे स्टार टूल है, लाइन सेगमेंट टूल है, लाइन बनाना बेसिकली, ठीक है। मेन है इसमें स्टार, मेन कुछ नहीं है, ये स्टार टूल है, ठीक है। ये सर्कल टूल है, सर्कल टूल में कोई टूल नहीं है, मतलब और डिफरेंट टूल नहीं है इसमें। देखो ये सर्कल टूल हो गया, ठीक है। ये चतुर्भुज टूल हो गया, हिंदी में बता रही हूँ मैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा अभी इसका कोई काम नहीं है, बट ये एक टूल हो गया, ठीक है। ओके ठीक है, ये कुछ है, देखो लेयर वाला कुछ है समथिंग। इसमें भी ऑल्ट करके हम जूम कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्ट करके हम जूम कर सकते हैं, और वापस से ऑल्ट को वही बीच वाला, इसी से ऑल्ट को क्लिक करो और बीच वाला ऐसे करोगे, ठीक है, तो दूर जाएगा, ऐसे करोगे तो पास आएगा, ठीक है। वही सेम चीज़ है इसमें भी। अच्छा ठीक है, बेसिकली इसमें यही था और कुछ भी नहीं है बेसिक टूल इस वाली चीज़ में, ठीक है। तो शेप टूल इम्पॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए, और बाकी सारी चीज़ यही है इसमें, ठीक है। और कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ठीक है। फ़िलहाल हम रेक्टेंगल अभी ले लेते हैं, तो यही हम इसमें करते हैं, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। हाँ एक चीज़ और, अब जैसे मैं ये हटा देती हूँ, बैठे रुक जाओ, ये हटा देती हूँ जल्दी से। अब देखो इसमें एक चीज़ और है, देखो ये वाली है, इसको सिलेक्शन करो पहले, तो यहाँ से सिलेक्शन कर लिया जब मैंने इसको बनाया, ठीक है। इसको ये वाला डिलीट कर दिया, यहाँ से मैंने लिया, एक मैंने लेयर बनाई, ठीक है, एक मैंने शेप बना दिया ऐसे, ठीक है। अब देखो तुम यहाँ देख रहे होगे कि पाथ आ रहा है, हमने फोटोशॉप में देखा ना डॉट लगा के हम फिर कोई चीज़ ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन इसमें इलास्ट्रो में हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम कोई शेप बनाते हैं ना, मतलब इसमें पाथ का ही काम है, फोटोशॉप से बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो जब भी हम कोई शेप बनाते हैं तो इस चारों कॉर्नर पे डॉट्स आते हैं, क्यों आते हैं मैं इसका बताती हूँ यूज़ क्या है इसका यूज़ ये है कि देखो शेप ले रहा है, दिख रहा होगा शेप, सर्कल में ले रहा है और फिर कैसे शेप ले रहा है, मतलब इसको हम शेप दे सकते हैं। बस ये बीच का भी यही काम है, इसका भी, इसका ये तो मूवमेंट हो रही है, ठीक है। इससे हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, कंट्रोल T नहीं होगा इसमें, ध्यान रखना इसको। हाँ शिफ्ट के साथ हम कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम फोटोशॉप में कंट्रोल T करके किसी भी चीज़ को बड़ा छोटा कर लेते थे ना, पर इसमें ऐसा नहीं है, ऑटोमेटिक ही आ जाता है, ठीक है। जब आप शेप बनाओगे ना ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस पाथ का क्या है, पाथ का इसमें मेन चीज़ है, देखो कैसे ये सर्कल शेप मिल रहा है, ठीक है। तो हम इसको यही कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इलास्ट्रो की यही पहचान है कि जब भी हम कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं साइड में उसके डॉट्स आ जाते हैं, जिसको हम पाथ बोलते हैं, और वही चीज़ जो है इस चीज़ को चेंज कर देते हैं, जो भी शेप वगैरह है। वैसे तो यहाँ दे रखी है पर इसकी पहचान यही है। तो इस ट्यूटोरियल में यही था, शेप टूल इम्पॉर्टेंट है, शेप टूल की प्रैक्टिस करना इम्पॉर्टेंट है। अच्छा विंडो पे जाके वर्क स्पेस में जाके, इसमें आ नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि 2025 का वर्जन है, ये 2022 का जो वर्जन है उसमें वर्क स्पेस आ जाता है। उसमें हम जाके क्या कर सकते हैं, जो ये मैंने टूल्स दिए हैं उसको मैं सेव कर सकती हूँ अपने नाम से या किसी भी नाम से, जैसे कि जब भी मैं जाऊँ और मेरे को यही चीज़ टूल्स चाहिए हूँ तो मैं उसको सिलेक्ट करूँ और ये सारे टूल्स आ जाएँ, ठीक है। तो उस ट्यूटोरियल में इतना ही था, बाकी हमारे ये सारे टूल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, ये यहाँ से हमारे टूल्स आ जाते हैं, इसको क्लिक किया, इससे हम जो है क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट किया। अब जैसे ना ये वाइट एरिया जिस पे मेरे को चीज़ बनानी है, ये छोटी हैं, ठीक है, मैं चाहती हूँ ये बहुत और बड़ी हो जाए, मैं चाहती हूँ और बड़ी हो जाए। क्या करूँगी मैं, स्क्रॉल करूँगी, यहाँ से आइकन आ रहा है, देखो कैसा आइकन आ रहा है, देख लो आइकन, देख लो कैसा आइकन आ रहा है ना, ये वाला आइकन, ये आइकन आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे करूँगी, कोशिश करना ये जॉइंट रहे इससे, जिससे कि दिक्कत नहीं हो तुमको, नहीं लग रहा, ठीक है। इसको खींचते जाओगे, जितना चाहते हो ये उतनी बड़ी देखो बना दिया ना इसमें,
तो इससे आप अपनी शीट भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, बस इस ट्यूटोरियल में इतना ही था, यही इंपॉर्टेंट है इसमें, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको डिलीट कर दो यहाँ से, अभी मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, इस ट्यूटोरियल में इतना ही था, बाकी मैं आगे बताती हूँ फिर हम कैसे दूसरे वीडियो में हम करते हैं। ठीक है।